Hello students, this is our third video of fourth chapter of subject science, naming the reproduction in animals. And in the former two videos, we have consulted about the concept of reproduction and about the egg-laying animals and about those animals which born their young ones. And in just prior to this video, we have discussed about the structure of an egg and about egg-laying animals. What's about the structure of the egg? I've told you and we have studied in the former video that an egg is composed of mainly four structures, naming egg cell, yolk, embryo and albumin. What's about egg cell? What is egg cell? Egg cell is the outermost layer of an egg which protects its embryo. And what's about yolk? Yolk is a yellowish colored substance which is found inside the egg cell, and it is rich in proteins and vitamins and energy rich component, and it provides nutrition to the developing embryo. And embryo is the developing chick which hatched into a mature chick and then develop into an adult. And what's about albumin? Albumin is a jelly-like substance of whitish color which present outside the yolk, and it protects the yolk and embryo. And in this video, we are going to discuss, we have a consultation about the eggs of birds, frogs, insects, and what is their life cycle. Means life cycle of different animals and different insects are of different type. So these contents and these topics are being consulted in this video. So carefully watch this video and fix this concept and these points in your mind. So let's start our today's topic, naming birds. पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं रिप्रोडक्शन के विषय में, एग-लेइंग एनिमल्स जो होते हैं या वे एनिमल्स जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अलावा हम अंडे के स्ट्रक्चर के विषय, अंडे की संरचना यानी एग्स के स्ट्रक्चर के विषय में हम पढ़ चुके हैं। व्हाट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एग, यानी स्ट्रक्चर से मतलब क्या होता है संरचना से। जो अंडा होता है, यहाँ पे ये जो एग है आप देख सकते हैं, ये मुख्यतः जो है चार संरचनाओं में बना होता है। कौन कौन? पहला होता है एग सेल, जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है, सबसे बाहर की सेल जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है। उसके नीचे हमारा पाया जाता है ये येलो कलर का, इसे हम यॉक कहते हैं। ये यॉक जो है नूरिशमेंट का काम करता है, यानी जो एम्ब्रियो होता है इसके अंदर उसे ये जो है भोजन प्रदान करता है। और एल्ब्यूमिन ये जो यॉक के बाहर पाया जाता है, ये यॉक को और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और सफीनर में जो है एम्ब्रियो पाया जाता है, जो कि बाद में एक फुली मैच्योर चिक के रूप में बाहर आता है और बाद में एक वयस्क जानवर या एनिमल बनता है। और यहाँ पर इस वीडियो में जो है हम पक्षियों के, मेंढक के या जो कीट होते हैं उनके अंडे के विषय में जानेंगे, उनकी लाइफ साइकिल के विषय में थोड़ी बहुत चर्चा की जाएगी। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अगर आपको किसी टॉपिक को समझने में कोई डिफिकल्टीज है तो आप उसे जो है हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो डाउट्स जो हैं आपको क्लियर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Birds lay eggs that have hard and brittle cells. हम जानते हैं पक्षी जो हैं वो अंडे देते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो पक्षी होते हैं वो अंडे देते होते हैं और इनके जो ये अंडे होते हैं इनमें हार्ड एंड ब्रिटल सेल्स पाई जाती हैं। हार्ड मीन्स कठोर और ब्रिटल मीन्स नाजुक। ब्रिटल मीन्स क्या होता है? नाजुक। नाजुक मीन्स टूटने योग्य है कि नहीं। तो ये जो बर्ड होते हैं ये अंडे देते हैं और इनके अंडे में कठोर और नाजुक कोशिकाएं यानी हार्ड एंड ब्रिटल सेल्स पाई जाती हैं।
आगे देखते हैं। दे आर लेड इन नेस्ट दैट आर स्पेशली मेड फॉर दिस पर्पस। पर्पस मीन्स उद्देश्य। तो ये जो है अपने अंडों को नेस्ट यानी घोंसलों में देते हैं, जो कि मुख्यतः इसी उद्देश्य के लिए बनाए गए होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो पक्षी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ये अंडे बनाने के लिए, अंडे सेने के लिए, अंडे को ले करने के लिए अपने नेस्ट, अपने घोंसलों को बनाते हैं और फिर उन्हीं घोंसलों में ये अंडे देते हैं। The mother or father bird often sits on eggs so as to hatch them by the warmth of the body. अब जो मदर होता है या फादर यानी माता या पिता में से कोई एक पक्षी जो है, यानी या वो मदर बर्ड हो या फिर वो फादर बर्ड हो, उनमें से कोई भी एक जो है वो अंडों के ऊपर जाकर बैठता है, जिससे उसके शरीर से उस अंडे को क्या मिलती है, गर्मी मिलती है, वार्मथ मिलती है, और इससे वो अंडा जो है हैच होता है, यानी उसमें से फिर बाद में नया बेबी निकलता है। तो उस अंडे को सेने के लिए बताया गया है कि या तो फादर या मदर बर्ड जो है प्रायः अंडे को सेने के लिए उस पर बैठ जाते हैं, ताकि उस अंडे को जो है उनकी बॉडी से जो गर्मी होती है, उस गर्मी के द्वारा उस अंडे को हैच किया जा सके, वो उस अंडे को फेरा जा सके और उनमें से बाद में फिर बच्चे आ सकें। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। तो इसे जो है हम इंक्यूबेशन कहते हैं। एक बार फिर से बता दें इंक्यूबेशन क्या होता है। मदर या फादर बर्ड अपने अंडों को सेते हैं। कैसे सेते हैं? ये जाकर जो है उन पर बैठते हैं और इनके बॉडी की जो गर्मी होती है, उस गर्मी से वो अंडे क्या होते हैं, पकने लगते हैं, यानी मैच्योर होने लगते हैं, और बाद में वो हैच आउट होते हैं और उनमें से जो है नए नए बर्ड या नए चिक निकलते हैं। तो उसी को हम, ये जो अंडे सेने की प्रक्रिया होती है, उसी को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। द यंग बर्ड्स दैट हैच आउट डू नॉट हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी। अब देखिए ये जो छोटे छोटे पक्षी यानी जो नवजात उस अंडे से बाहर आते हैं, उनके पास पंख नहीं होते हैं। आप जानते हैं, अगर आप कभी जो है किसी बर्ड के बेबी को देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये जो बर्ड्स जो है हैच आउट करते हैं, जो उनके नवजात होते हैं, इनके पास फीदर्स यानी कि पंख नहीं होते। दे कैन नॉट फीड और लुक आफ्टर देमसेल्व्स। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे नवजात जो अंडे से बाहर आते हैं, ये स्वयं भोजन नहीं कर सकते और ना ही ये खुद की देखभाल कर सकते हैं। शो वन और बोथ द पेरेंट्स फीड एंड लुक आफ्टर देम। तो जैसा कि हम बताए कि जो नवजात अंडे से बाहर आते हैं, ये ना ही खा पी सकते हैं, ना ही अपनी देखभाल कर सकते हैं। तो इनके माता पिता में से कोई एक या वे दोनों जो है मिलकर अपने इस बच्चे की देखभाल करते हैं और इन्हें भोजन भी खिलाते हैं। दे डू दिस टिल द बेबी बर्ड्स आर रेडी टू फ्लाई अवे एंड लिव ऑन देयर ओन। तो ऐसा वे तब तक करते हैं, यानी अपने बच्चों का पालन पोषण वे तब तक करते हैं जब तक कि उनके बच्चे उड़ने लायक या अपने कामों को खुद करने लायक, खुद अपने रहने लायक नहीं हो जाते। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है एक एग है, इसमें देखिए ये बर्ड जो है ये अभी जो है हैच आउट करके बाहर निकलेगा। यहाँ देखिए चिक्स ऑफ हैन, ये जो मुर्गी है उसके जो बच्चा है, देखिए यहाँ पे एग में से देखिए बाहर निकल रहा है ना। यहाँ देखिए प्लेइंग फिगर है आपके सामने, आप इसे थोड़ा कंसंट्रेट होकर अगर देखेंगे, देखिए ये एक क्या है, ये इसमें से बच्चा जो है निकलने का प्रयास कर रहा है ना, इस अंडे को तोड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो बेबी बर्ड है वो भी इसमें से बाहर निकलेगा, इस अंडे को ब्रेक आउट करके इसकी सेल को, एग सेल को। तो वही बताया गया, देखिए यहाँ पे बेबी बर्ड जो है बाहर निकला ना, तो वही बताया गया है कि जो अंडे होते हैं उन्हीं में से इनके बेबी बर्ड जो है बाहर निकलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। और अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या, आप इसे देखिए। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं कि
कि जैसे आपको बताना क्या है यहाँ पर, Why does a little chick resemble its mother hen? यानी क्यों एक मुर्गी का बच्चा अपनी माता के समान होता है, ये आप बता सकते हैं, इसे सोचिएगा। इसके बारे में आप हमें कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं कि जो एक मुर्गी का बच्चा होता है वो अपनी माता के समान क्यों होता है। एंड नाउ वी हैव द टॉपिक फिश। अब यहाँ जो है हम फिश के एक्स के बारे में जानेंगे, उस पर कंसल्टेशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अ फिश लेज थाउजेंड्स ऑफ एग्स टुगेदर इन वाटर। यानी एक मछली पानी में एक साथ कई हजार अंडे देती है। ये जो मछलियां होती हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक लार्वा जो है, खैर ये तो टेडपोल का लार्वा है, जो आपको भी आगे इस बारे में बताया जाएगा टेडपोल के विषय में। यहाँ जो आपको बताया गया है कि मछलियां जो हैं पानी में एक साथ कई हजार अंडे देती हैं। आगे देखते हैं, एक्चुअली मछली का लार्वा है कि नहीं, मछली का लार्वा है। मछली जो है कैसे डेवलप करती है इसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा फिश के विषय में। दिस मॉस ऑफ एग्स ऑफ अ फिश इज कॉल्ड स्पॉन। तो जैसा कि हम बताएं कि मछली पानी में एक साथ कई हजार अंडे देती है, तो ये जो अंडों का समूह होता है मछलियों का, उसके इस अंडों के समूह को हम स्पॉन कहते हैं। अ फिश एग्स डू नॉट हैव प्रोटेक्टिव सेल्स। अब ये जो फिश के अंडे होते हैं, थाउजेंड्स में कई सारे अंडे होते हैं, तो इन फिश के जो अंडे होते हैं, इन अंडों में प्रोटेक्टिव सेल यानी सुरक्षात्मक कवच नहीं पाई जाती है। दे आर कवर्ड विद अ सॉफ्ट प्रोटेक्टिव जेली। ये जो है एक मुलायम प्रोटेक्टिव जेली के द्वारा ढके रहते हैं। ये जेली जो है बहुत मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। Out of thousands of eggs, only a few hundreds develop into young fishes. तो जैसा कि हम बताएं, मछलियां हजारों की संख्या में अंडे देती हैं, लेकिन वो हजारों अंडे, ऐसा नहीं है कि उन हजारों अंडों से हजार मछलियां बन जाती हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब उन हजारों अंडों में से केवल कुछ अंडे ही जो है हैच कर पाते हैं और उनमें से नवजात मछलियां निकलती हैं। लेकिन अभी आगे देखिए, most eggs and young fishes are eaten up by big fishes. Thus, very few young fishes actually grow into adult fishes. कहने का मतलब है, मछलियां हजारों की संख्या में अंडे देती हैं और उन हजारों अंडों में से केवल कुछ 100 एग्स ही डेवलप करते हैं और उनमें से छोटी छोटी नवजात मछलियां निकलती हैं। लेकिन अब ये जो छोटी छोटी नवजात मछलियां या अंडे होते हैं, इन अंडों को और छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। यानी जो कई हजार अंडे तो दी मछली, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही अंडे जो है वो मछलियों में, नवजात मछलियों में परिवर्तित हुए छोटी छोटी फिशेज में। लेकिन ये छोटी छोटी फिशेज भी ये नहीं एक बड़ी बन जाती हैं, इन छोटी फिशेज को जो बड़ी फिश होती हैं वो आकर इन्हें खा जाती हैं। तो जिसका लक्ष्य सही होता है जिन मछलियों का, केवल वही फिशेज जो हैं वो आगे चल के सुरक्षित रह पाते हैं और बाद में एक वयस्क मछली, एक पूर्ण विकसित मछली बनती है। यहाँ पे देखिए एक फिश की लाइफ साइकिल जो है आपके सामने शो की गई है। ठीक है, ये जो मछली है देखिए यहाँ पर अंडे देती है, जो कि हजारों संख्या में होते हैं। अब ये अंडे से हैच करके इससे जो है इसका जो लार्वा होता है वो बनता है। अब इससे जो है ये डेवलप करके इस तरह मछली बनती है जो कि पूर्ण विकसित नहीं है, और फाइनली जो है ये डेवलप करके एक पूर्ण विकसित मछली बन जाती है। तो ये बताया गया है कि सबसे पहले तो अंडे से हैच होने में, ये अंडे से की पहले मछली क्या है, हैच हो रही है, उसके बाद ये क्या है, यहाँ से छोटी मछली से विकास कर रही है और तब जाके एक बड़ी मछली बन रही है। तो ये जो 4 चरण यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, इन्हीं के बीच में जो बड़ी मछलियां हैं वो इन अंडों को या इन छोटे छोटे बच्चों को खा जाती हैं और केवल कुछ अंडे ही जो है बाद में एक पूर्ण विकसित मछली या फिश बन पाते हैं। यहाँ देखिए फिगर के माध्यम से आपको शो किया गया है। ये देखिए एक मछली का क्या है, अंडा है, इसके ऊपर देखिए जेली जैसा पदार्थ पाया गया है ना, एकदम मुलायम जेली जैसा है।
तो यहाँ देखिए एक अंडे से ये मछली जो है, ये वाला स्ट्रक्चर आपको अभी देखिए, ये देखिए दिखाया गया ना, एकदम सेम यही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है अंडे से डेवलप होता है, इससे फिर एक जो है मछली डेवलप होती है और बाद में वो पूर्णवयस्क मछली बनती है। यहाँ जो है फिश की लाइफ साइकिल यहाँ पर भी एक फिगर के माध्यम से आपको शो की गई है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। ये वीडियो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।